बहुत ही इफेक्टिव और यूज़फुल रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म कर देगी, आपकी स्किन को भी काला नहीं करेगी और आपके बाल भी साफ़ हो जाएंगे। ये रेमेडी इंस्टेंट वर्क करती है और आपके बालों को ख़त्म करके आपकी स्किन को फेयर करती है। अगर आपके चेहरे पे रुआं है, छोटे बाल हैं या बड़े हैं, अपर लिप्स पे हैं, चिन पे हैं, ये बाल किसी सूरत नहीं जा रहे हैं, तो एक बार ये रेमेडी ट्राई कर लें। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनने वाली ये होममेड रेमेडी इंस्टेंट आपकी स्किन को फेयर भी करती है, आपके गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करके रंग को निखार देगी। ये वाली रेमेडी आपने घर में एक बार ट्राई कर ली तो ना सिर्फ आपके बाल खत्म होंगे, आपकी रंगत फेयर होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपके बालों को ख़त्म करके आपके बाल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। रेजर के साथ अगर आप अपने बाल साफ़ करते हैं या किसी भी ऐसे तरीके से जो कुदरती नहीं है, तो आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, बस ये रेमेडी ट्राई कर लें। तो चलिए फिर इस मैजिकल रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल मैंगोज़ का सीज़न है जो कि हर घर में आते हैं, तो जब भी आपने आम खा लेने हैं तो ये गुठली आपने फेंकनी नहीं है। ये गुठली बहुत ज़्यादा काम की है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, इनमें से मैं आज आपको एक बताती हूँ। थोड़ा सा आपने इसे जला लेना है ताकि ये गुठली जो है ना वो अच्छे तरीके से खुल जाए। उसके बाद आपने जो काम करना है वो आपने नोट करते जाना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। ये ना हो कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाए तो फिर आपकी रेमेडी वैसी नहीं बनेगी। तो इसे अच्छे तरीके से आपने थोड़ा सा जला लेना है, तकरीबन 2 मिनट ही मैंने इसे जलाया था, तो इतना ही काफ़ी है। उसके बाद इसे चूल्हे से उतार लें, ठंडा कर लें, या वैसे ही आपने कोई भी ले लेना है, हथौड़ा ले लें या डंडा ले लें, 2 ज़रबे ही लगानी है आपने, तो इसने खुल जाना है। जैसे कि मैं इसे खोल रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसे खोल लेना है। इसके अंदर नरम गूदा सा निकलेगा ये गुठली, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये बिल्कुल संगाड़े की तरह नज़र आती है। जब मैंने इसकी कटिंग कर रही थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं संगाड़े की कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी नानी अम्मा इसकी पंजीरी बना के भी खाती थी, क्योंकि जिन खवातीन को लोकेरिया का नुक्स होता है ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो वो इसे इस तरह छोटा छोटा पीस के काट के उसके देसी घी में भून लिया करती थी, जो कि सेहत के लिए, खवातीन की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल है, जिनमें आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी। अगर आपके बाल किसी सूरत नहीं जा रहे हैं, आपके चेहरे पे छोटे बड़े बाल हैं जो कि मर्दाना लुक देते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं, तो उसके लिए आपने रेमेडी बनानी है इन गुठलियों के साथ। तो इनके ऊपर से ये जो एक छिलका होता है बारीक सा, जैसे अंडे के ऊपर एक होता है, तो ये लेयर आपने उतार देनी है। उसके बाद जो नरम गुठली है ना, उसे आपने छुरी की हेल्प से छोटा छोटा काट लेना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपने देख ली, बना ली, लगा ली, तो आप अपने बहुत सारे मसाइल का खात्मा कर सकते हैं। जिन लड़कियों के चेहरे पे बाल होते हैं उनके लिए इससे ज़्यादा परेशानी वाली और कोई बात नहीं होती है। जो कि बाल किसी सूरत नहीं जाते, चेहरे पे बुरे लगते हैं, उससे रंगत भी आपकी जो है ना साफ़ नहीं लगती। तो छोटा छोटा काट लें, ये नरम सी होती है, ईजीली कट जाएगी। तो छोटे स्लाइसिस में काट लें। आपने इसे कुंडी में, दौरी में, जो भी हमारे घर होती है जिसमें हम चटनी बनाते हैं, तो उसके साथ आप डंडे के साथ भी कूट सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फास्टली काम चाहिए तो आप इसे ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा, तो आप इसका पेस्ट बना लें, तो उसे छान लें, वो भी इफ़ेक्टिव है तरीका। इसके अलावा अगर आपने इसे धूप में सुखा लिया ना, तो उसके बाद सुखा के आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं और पूरा साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दोनों तीनों सूरतों में। तो मैंने भी अच्छे तरीके से तीनों गुठलियों को काट के, तो इसके साथ जो रेमेडी बना रही हूँ वो आपने नोट कर लेनी है। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे या वीडियो यूज़फुल लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ इसे लाजमी शेयर करना है। तो गुठलियों की कटिंग हो चुकी है, इसे मैं ग्राइंडर जग में इस तरीके का पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट मैंने बना लिया, उसके बाद छलनी की हेल्प से या कपड़े की हेल्प से आपने इसे छान लेना है। तो जितनी आपने रेमेडी बनानी है उतना आपने ले लेना है। मैंने तकरीबन ये 3 चम्मच बड़े होंगे जो मैंने लिया है। इस तो छान के आपने इसका जो मोटा मोटा पल्प है वो निकाल देना है, बाकी जो बारीक वाला है वो हमारे पास आ चुका है। ये इसका मेज़ा, ये बिल्कुल क्रीम सी हमारे पास आ चुकी है। इसके साथ हम आज की रेमेडी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, आसानी के साथ ये रेडी हो जाएगी। तो इसमें आपने गंदम का आटा शामिल कर लेना है। गंदम का आटा जो कि हमारे बालों को ख़त्म करने में, हमारी रंगत को फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। उसके बाद 2 पिंच के करीब इसमें हल्दी शामिल कर लें। 2 छोटे चम्मच मैंने गंदम का आटा लिया है, 2 पिंच के करीब मैंने हल्दी ली है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इससे मिक्सिंग कर लेनी है, इसका पेस्ट बना लेना है। इसमें जो जो चीज़ें भी ऐड करती जाऊंगी वो आपने नोट लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अभी से लाइक कर दे, बाद में आपने बिल्कुल नहीं करना। मैं इसमें वही चीज़ें शामिल करूंगी जो कि हमारे बालों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती हैं। उसके बाद इसमें लेमन का रस तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच आपने ऐड कर लेना है।
تو یہ 2 میں نے پیس لیمن کے اس میں ایڈ کیے ہیں. اس میں رس تو تھوڑا ہی تھا، تقریباً 1.5 چمچ نکل ہی آیا ہے. لیمو جو کہ ہماری اسکن کو کالا نہیں ہونے دیتا، ہمارے بالوں کی گروتھ کو ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا. اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے. یہ بہت ہی کریمی فارم میں ہمارا ایک پیک ریڈی ہوگا جو کہ ہم نے اپلائی کرنا ہے. کیسے لگانا ہے، کتنے ٹائم لگانا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. ویڈیو کائنڈلی آپ نے مکمل واچ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کی خصوصیات کا پتہ چلے کہ کتنی زیادہ یہ افیکٹو ریمیڈی ہے. جس طرح آم کے بہت زیادہ فائدے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، بچوں بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے اس میں بہت ساری صحت کے لیے اچھی پراپرٹیز رکھی ہیں. تو اس کی گٹلی میں اس کے آم سے کہیں زیادہ اچھی جو ہے نا وہ اس میں ہیلتھ کے لیے بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اس میں 2 پنچ کے قریب پھٹکڑی پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں. اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں. پھٹکڑی لازمی ایڈ کرنی ہے. پھٹکڑی ہماری اسکن کو فیئر بھی کرتی ہے، جھریاں بھی ختم کرتی ہے اور ہمارے جو فیشل ہیئر ہیں انہیں ختم کرتی ہے. اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا اس میں چھوٹا 1 چمچ ایڈ کر لینا ہے. اس کے بعد مکسنگ اچھے سے کر لیں. میٹھا سوڈا ہمارے بالوں کو ختم کرتا ہے، جڑ سے ختم کرتا ہے، ہمارے بالوں کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے، اس لیے آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنا ہے. اچھے طریقے سے مکس کر لیں. مکسنگ بہت ہی اچھی اور بڑھیا ہونی چاہیے. اس طریقے کا آپ کا پیک ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اس کی تھکنیس کیسی ہے. بہت ہی زبردست قسم کا یہ فیس پیک ریڈی ہوا ہے. اچھا، اپنے چہرے پہ اسے اپلائی کرنا ہے، جہاں پہ بال ہے وہاں پہ. اگر آپ کے بال ہیں نا چھوٹے ہیں، آپ نے اسے تھوڑا پتلا رکھ کے لگانا ہے. اگر آپ کے موٹے تھک بال ہیں تو آپ نے اس پہ گنا میزا جو ہے نا گنا پیسٹ لگا لینا، تھوڑا زیادہ لگا لینا تاکہ بال چھپ جائیں. اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے اور پھر آپ نے تقریباً اسے 70% 60% اسے ڈرائی ہونے دیں. ڈرائی ہونے کے بعد یہ کرنا ہے آپ نے کہ کوئی صاف ستھرا ٹیشو لے لیں، کوئی کپڑا لے لیں. اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا رگڑ کے اسے اتارنا ہے. اس سے یہ ہوگا ساتھ آپ کے بال بھی اتر جائیں گے، آپ کے بال جو کہ کمزور ہو کے جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ ریمیڈی آپ نے بنا کے فریج میں رکھ لینی ہے. 7 دن استعمال کرنا ہے. 7 دن آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. 7 دن کے بعد ڈیلی آپ نے لگانا ہے. پہلی بار میں کچھ بال کمزور ہوں گے، ٹوٹیں گے، نیکسٹ ڈے بھی ایسا ہی ہوگا. 7 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال مکمل ختم ہو چکے ہیں. اسکن آپ کی فیئر بھی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بال ختم ہوں گے تو ساتھ جلد کالی ہو جائے گی. جلد بھی آپ کی گوری ہوگی، بال بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی اسکن بہت زیادہ فیئر ہو جائے گی. دوسرا طریقہ جو کہ جلدی سے بالوں کو ختم کرتا ہے وہ آپ نے بیسن یا پھر آٹا اس کے اوپر اسپرنکل کر لینا ہے. جب یہ تھوڑا ہاف سے زیادہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آٹا اسپرنکل کرنا ہے یا بیسن، تو پھر آپ نے رگڑ کے اتارنا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تاکہ اچھے طریقے سے جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں وہ ساتھ ہی اتر جائیں گے. جو بڑے بال ہیں وہ نیکسٹ ڈے یا اس سے آگے دن 7 دن جو آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ بنا کے فریج میں بھی ایئر ٹائٹ ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں. تو اسے ڈیلی آپ نے اپنے بالوں پہ اپلائی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے بالوں کی گروتھ کم ہو جائے گی، آپ کے بال ختم ہو جائیں گے، آپ کی اسکن بھی فیئر ہوگی، رنگت بھی صاف ہو جائے گی. آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ یوزفل ہے. آپ نے بنا لی، لگا لی تو آپ اپنے بالوں کو ختم کر کے اپنی اسکن کو صاف کر سکتے ہیں. فیشل ہیئر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اللہ حافظ.